हमने ये जो चावल का भूसी डाला है ना, एक्चुअली इसमें जहाँ पे हम मुर्गियों को बिठा रहे हैं तो हमने चावल का भूसी डाला हुआ है। तो इस चावल के भूसी में प्रॉब्लम मैं ये फेस कर रहा हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा माइट्स हो जा रहे हैं, जिसे जू बोलते हैं, मुर्गियों का जो जू होता है, तो वो बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं इसमें। तो इस वजह से ना ये हमने जितने भी चैम्बर्स में हमने डाले हुए हैं उन सारे चैम्बर्स में से ये हम हटाएंगे और उसके बदले हम कुछ अच्छा सा ना हम डालेंगे। तो देखते हैं क्या हमें डालना है, वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। तो पहले जिन चैम्बर्स में हमने डाला हुआ है तो उसको हम पहले सफाई करते हैं, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या डालना है। और आज इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि माइट्स को कैसे हम दूर भगाते हैं, क्या चीज़ हमें स्प्रे करना चाहिए कि माइट्स जो है हमारे फार्म पे रहे ही ना, तो वो भी हम जानेंगे। लेकिन पहले हम सफाई करें। तो कभी कभी ना मैं डिसइंफेक्टेंट का छिड़काव फार्म पे करता रहता हूँ, क्योंकि जो भी वायरसेस वगैरह आने का चांसेस जो होता है ना वो कम हो जाता है इससे। तो डिसइंफेक्टेंट अपने फार्म को ज़रूर कीजिए। अब दोस्तों बारी है माइट्स का इलाज करने का, मतलब कि जो जूई होता है मुर्गियों में तो उसका इलाज भी ज़रूरी है करना, क्योंकि अगर माइट्स हो जाते हैं ना तो मुर्गियों को प्रॉब्लम होता है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे सिर में भी अगर जूई हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम होता है, मतलब कि जूई हो गया, माइट्स हो गए, ये सारे जो है ना खून पीते हैं, मच्छर हो गए। तो इनका इलाज है दोस्तों ये ब्यूटॉक्स, ये डब्बा है ब्यूटॉक्स का, और ये बड़ा वाला डब्बा है, इससे कम भी आता है, 30 ml का भी आता है, ये 50 ml का है। और ये मुझे पड़ गया था प्राइस दोस्तों 117 रुपये प्राइस है। लेकिन आप अगर होलसेल में लोगे, मतलब कोई होलसेल दुकान से, तो फिर आपको ये कम पड़ेगा, मतलब 90 रुपीज़ तक में आ जाएगा, 90 100
तक में आ जाएगा। तो इस स्प्रेयर में हमने पानी ले लिया है, अब ब्यूटॉक्स को हम इसमें डालेंगे। तो ब्यूटॉक्स को हम इस पानी में डालेंगे और ज़्यादा मात्रा में भी नहीं लेंगे, हम एक प्रॉपर अमाउंट में हम ले लेंगे। तो ये इतना काफ़ी है। इसमें हमने ब्यूटॉक्स डाल दिया है और इसको हम क्लोज कर देंगे। और एक ख्याल रखेंगे हम कि पानी ना हम पूरा नहीं भरेंगे, क्योंकि अगर पानी पूरा भर देंगे तो इसमें एयर नहीं लेगा और ये अच्छे से चलेगा नहीं हमारा। तो ये भी हमें ख्याल रखना है, इसमें पानी पूरा नहीं भरना है। तो इसमें जो भी ब्यूटॉक्स का सॉल्यूशन हमने बनाया है, तो ये सारे चेम्बर्स में हम डालेंगे, क्योंकि मुर्गियों के कारण ही, मतलब मुर्गियाँ जो पुरुष में बैठी हुई थी, तो उनके कारण ही ना जूई बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसे हम माइट्स बोलते हैं, बहुत ज़्यादा। अभी तो क्या हुआ ना, एक मुर्गी अंडे में बैठी हुई थी और माइट्स उसके चैम्बर में इतना ज़्यादा हो गया था कि मुर्गी वहाँ बैठी ही नहीं, मतलब अंडे छोड़ के वह निकल गई। तो इसलिए माइट्स का भी दोस्तों कंट्रोलिंग हमें करना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसे हम खोल के डालते हैं ताकि अच्छे से ना हम इसे डाल सकें। और दोस्तों हमें ख्याल रखना है कि ब्यूटॉक्स जब हम डाल रहे हैं तो उस समय मुर्गियाँ वहाँ पे नहीं होनी चाहिए, पर चूज़े हैं अभी, और एक्चुअली ये ना ये जहरीला होता है। तो कोशिश करें कि जब ये डालें उस समय चूज़े वगैरह ना हो। तो मैंने बाहर नहीं डाला है, मैंने सिर्फ चैम्बर्स पे डाला है और मैंने अंडे देने वाले रैक पे डाला है। बाकी अभी बाहर में नहीं डालने वाला, क्योंकि चूज़े हैं, और बाहर अगर डालना होगा ना तो रात के समय आप डालें, तो उससे बेटर होता है। और आपने देखा होगा कि घर पे जब मुर्गियाँ कुड़ुक में बैठती है तो बहुत सारे मुझे कमेंट्स भी आते हैं कि भाई मुर्गी जो है ना कुड़ुक में बैठी है और बहुत सारा माइट्स जो है ना घर के अंदर आ जा रहे हैं, मतलब कि उन्होंने जीना हराम कर दिया। और सच में दोस्तों, जब माइट्स ना शरीर पे जाते हैं ना तो मतलब अजीब महसूस होता है, लगता है कि कुछ है बदन में। और जब माइट्स सिर पे चढ़ जाते हैं ना तब तो फिर आप पूछो मत, मतलब बहुत ही दर्दनाक वाला ना अजीब फीलिंग होता है। तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे मुझे कि इससे छुटकारा कैसे पाया जाए। तो दोस्तों एक ही छुटकारा है और वो है ये ब्यूटॉक्स, और ये आपको हर वेटनरी शॉप में आपको आसानी से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो दवा है ना, ये दवा आप गाय में भी यूज़ कर सकते हो, बकरी में भी यूज़ कर सकते हो, कुत्तों में भी यूज़ कर सकते हो। तो आपने देखा होगा कि बकरी में भी ना उनके चमड़े में चिपका हुआ होता है, इतने बड़े बड़े होते हैं माइट्स, बकरी के थोड़े से बड़े होते हैं, उससे बड़े होते हैं गाय के तो और बड़े बड़े होते हैं। तो ये यूज़ आप कर सकते हैं, मतलब सारी चीज़ों के लिए है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम मुर्गियों के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। और ब्यूटॉक्स जो है ये काफ़ी कारगर है। तो इस चीज़ का कोई देसी उपाय नहीं है, आप जब तक जहर यूज़ नहीं करोगे, ये एक्चुअली जहर ही है, और जहर यूज़ नहीं करोगे तब तक माइट्स जो है ना नहीं मरेंगे। तो अभी फ़िलहाल ना ब्यूटॉक्स ही यूज़ कर रहा हूँ मैं, और कोई देसी इलाज तो मुझे नहीं लगता। नीम का पत्ता हम डाल सकते हैं, नीम का पत्ता अगर हम डालेंगे तो माइट्स होने का चांसेस जो है वो कम होगा, बस वही उपाय है। बाकी पता नहीं, अगर आपको पता होगा दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों मुर्गियाँ ना जब कुड़ुक में बैठती है ना तो उनके बदन में बहुत ज़्यादा जूझ हो जाता है, माइट्स हो जाते हैं, तो उस समय ना हमें उनको नहलाना चाहिए ब्यूटॉक्स वाले पानी से। तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और ये जो चावल वाला भुस्सी हम डालते हैं ना तो उससे और ज़्यादा माइट्स होने का चांसेस होता है, बहुत ज़्यादा चांसेस होता है माइट्स होने का। तो कोशिश करेंगे दोस्तों हम कोई और अल्टरनेटिव चीज़ ढूंढने का जिसको हम डालें मुर्गियों को अंडों पे बिठाने के लिए। तो देखते हैं हमें क्या डालना है। एक्चुअली सैंड जो है, बालू जो हम डाले थे बहुत ही अच्छा था, कारगर था, कोई प्रॉब्लम नहीं था बालू में। बालू में माइट्स बहुत कम होता है, मतलब नहीं के बराबर, और चावल का भुस्से में दोस्तों बहुत ज़्यादा होता है। एक्चुअली जब चूज़े निकलते थे ना तो चूज़ों को मैं उठाता था तो चूज़ों में भी बहुत सारे माइट्स हो जा रहे थे, अब समझ जाओ। तो इसे हटाने का मेन कारण वही है। तो अगर चूज़ों में भी माइट्स हो रहे हैं ना तो प्रॉब्लम हो सकता है, चूज़े स्वस्थ नहीं रहेंगे, फिर बहुत जल्दी ना उनका डेथ हो सकता है, तो फिर फ़ायदा नहीं है। तो फिर आपके फार्म पे या फिर आपने घर पे मुर्गियाँ रखी हैं और मुर्गियाँ अगर कुड़ुक पे हैं और उनमें अगर माइट्स हो गया है तो ब्यूटॉक्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। अच्छा है, MSD कंपनी का है, तो बहुत बेस्ट, मतलब अभी तक मैंने इसे यूज़ किया है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मुझे मिला है। तो इसका यूज़ आप ज़रूर करें। तो आप भी अगर माइट्स या फिर जू से आप परेशान हैं तो फिर ब्यूटॉक्स अपने पास लाकर ज़रूर रखें।
तो बस दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें अगर उन्होंने मुर्गी रखा हुआ है या फिर उनका फार्म है तो उनको भी इसका नॉलेज हो जाए।